हजारों बरस पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी इंसान की दस्तकारी से अनछुई थी। पहाड़ों की बर्फीली चोटियां, झरने और घने जंगल, यह कुदरत का अनमोल खजाना था। 10,000 बरस पहले का जमाना। इंसान अभी शिकारी संग्राहक, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हर झोंपड़े के बाहर जंगली जानवरों की खालें खुश्क हो रही थीं। कबीले के लोग इन्हीं खालों से अपने लिबास और झोंपड़ों को बनाते थे। ये उनकी बेहतरीन दस्तकारी का सबूत था। अंदर गारों की दीवारों पर नक्काशी की गई थी, हिरन, शिकार के मंजर और कबीले के रोजमर्रा के वाकयात। यह उनकी पहली तहरीर थी, जिसमें वो अपनी कहानियां महफूज करते थे। आफताब देवता के निशान भी दीवारों पर नक्काशी किए गए थे। सब्र कबीला सूरज की इबादत करता था, जो उन्हें रोशनी और गर्मी देता था। मगर अभी उन्हें असल शोला आतिश से मुलाकात नहीं हुई थी। महरून, एक 16 बरस की नौजवान लड़की, जिसकी आंखों में तजस्सुस और दिमाग में सवाल भरे थे। वह अपने कबीले की पहली शोला आतिश देखने की ख्वाहिशमंद थी, जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। महरून अपने रोजमर्रा के कामों में माहिर थी। दरिया के किनारे से बेरीज जमा करना, जड़ी बूटियों को पहचानना और हर उस चीज को समझना जो उसके आसपास थी, उसकी फितरत थी। जहीर, महरून का जद, एक बुजुर्ग जिसने जिंदगी के कई मौसम देखे थे। उसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरे चेहरे पर उम्र की हिकमत झलकती थी। वह दास्तानों और राजों का खजाना था। जब जहीर कहानियां सुनाता तो पूरा कबीला उसके गिर्द जमा हो जाता। उसके लफ्जों में जादू था और उसकी बातें सबके दिलों में उतर जाती थीं। वह पुरानी रिवायतों का महाफिज था। शिहाब, एक जवान जंगजू, जिसके मजबूत बदन और तेज निगाहों से कोई शिकार बच नहीं पाता था। उसके चेहरे पर मिट्टी के रंग से बनाए गए निशान उसकी बहादुरी के गवाह थे। शिकार के वक्त शिहाब की चुस्ती देखने लायक होती थी। पत्थर की नोक वाले भाले से वह कबीले के लिए खाना मुहैया करता था। उसके हर शिकार के बाद कबीले में जश्न का माहौल होता। पीर फरीद, कबीले के आलिम, जिनकी आंखों में दूर तक देखने की कुव्वत थी, उनके चेहरे पर खास निशान और सिर पर हड्डियों और पंखों से बना ताज उनके मर्तबे की निशानी थी। पीर फरीद का मानना था कि वह कुदरत से बातचीत कर सकते हैं। वह अक्सर अकेले जंगल में जाकर रस्मों से गुजरते थे। कबीले का मानना था कि उनकी दुआओं से ही बारिश और अच्छे मौसम आते हैं। एक रात, जब पूरा कबीला गहरी नींद में था, महरून अपने झोंपड़े में सो रही थी। जानवरों की खाल से बने बिस्तर पर उसकी नींद में एक अजीब ख्वाब आने लगा, जो उसकी जिंदगी बदल देगा। ख्वाब में एक सुर्ख रोशनी नजर आई, जो तारीखी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। यह रोशनी इतनी अजीब थी कि महरून के दिल में एक अजीब सा खौफ और उत्साह दोनों पैदा हुए। उसने देखा कि एक बड़ी चट्टान पर कोई बैठा है और शोला आतिश को बुला रहा है। उस अजीब हस्ती के हाथों में शोला था, लेकिन जब महरून करीब पहुंचती तो वह गायब हो जाता। सुबह होते ही महरून ने अपना ख्वाब अपने जद्द जहीर को सुनाया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसके लफ्जों में ख्वाब की गर्माहट महसूस की जा सकती थी। जहीर मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि यह वक्त आने वाला है। ये ख्वाब नहीं, दावत है, उन्होंने कहा। शोला अब हमारे पास आना चाहता है। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। लेकिन जब महरून ने यह बात कबीले के बाकी लोगों को बताई तो वे हिरासां हो गए। शोला आतिश लानत है, एक औरत ने डरते हुए कहा। इससे हमारे जंगल जल जाएंगे, हमारे घर तबाह हो जाएंगे। मगर महरून के अंदर जो तजस्सुस की आग भड़क रही थी, वह किसी के डर से बुझने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जो बता रही थी कि वह इस राज को जानकर ही रहेगी, चाहे जो भी हो जाए। महरून ने जहीर, शिहाब और पीर फरीद को अपने साथ मिला लिया। चारों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। वे उस जगह की तलाश करेंगे जहां से महरून के ख्वाब में शोला आतिश आया था। अगली सुबह सूरज निकलते ही चारों अपनी तलाश पर निकल पड़े। कबीले के लोग दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में खौफ और उम्मीद दोनों थे। क्या ये चारों वापस आएंगे? क्या वे शोला आतिश ले आएंगे? वे जंगल की गहराइयों में पुरानी पगडंडियों पर चलने लगे। शिहाब आगे था, अपने भाले को मजबूती से थामे हुए। महरून उत्साह से भरी थी, जबकि जहीर और पीर फरीद अपने तजुर्बे से राह दिखा रहे थे। उनके पास हथियार थे, नोकदार पत्थर, भाले और जानवरों की खाल से बने खुर्जियां, जिनमें जड़ी बूटियां भरी थीं।
ये उनके बचाव और जिंदा रहने के लिए जरूरी थे, क्योंकि जंगल में खतरे हर कदम पर थे। रास्ते में उन्होंने कदीम जानवरों के निशान देखे, विशाल मैमथ के पैरों के निशान जो इतने बड़े थे कि एक आदमी उसमें आराम से बैठ सकता था। ये पदचिन्ह उन्हें बता रहे थे कि वे अनजाने इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। फिर उन्हें ऊनी गैंडे के निशान मिले, झाड़ियों में उलझे बाल और जमीन पर उसके पैरों के गहरे निशान। शिहाब ने इन निशानों को छूकर देखा और सबको सावधान रहने का इशारा किया। और फिर सबसे खौफनाक निशान, गारे शेर के पंजे के निशान। ये निशान इतने ताजा थे कि सब समझ गए कि खतरा बहुत करीब है। शिहाब ने अपने भाले को और मजबूती से थाम लिया, जबकि पीर फरीद ने हिफाजत की दुआ पढ़ी। आखिरकार वे दुखां वादी के मुहाने पर पहुंचे। यह एक अजीब जगह थी, जहां से अजीब धुंध उठ रही थी। हवा भारी हो गई थी और दूर तक पहाड़ों की चोटियां धुंध में छिपी हुई थीं। मेहरून को अपने ख्वाब की याद आ गई। वादी में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की चट्टानों पर गहरे स्याह निशान थे, जैसे किसी चीज ने उन्हें जला दिया हो। पीर फरीद ने इन निशानों को छुआ और एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह किसी प्राचीन ताकत से जुड़ गए हों। वादी में आगे बढ़ते हुए हवा और भी भारी हो गई। धुंध इतनी घनी थी कि एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो रहा था। मेहरून आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई अंदरूनी आवाज उसे आगे खींच रही हो। वादी के बीचों बीच पहुंचकर पीर फरीद ने 2 खास पत्थरों को निकाला। इन पत्थरों का रंग अलग था और उनकी सतह पर अजीब से निशान थे। पीर फरीद ने बड़े ध्यान से इन्हें अपने हाथों में लिया। पीर फरीद ने दोनों पत्थरों को आपस में रगड़ना शुरू किया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उनका पूरा ध्यान इस काम पर केंद्रित था। बाकी सब सांस रोककर देख रहे थे, जैसे कोई जादू होने वाला हो। मेहरून पास बैठी हुई हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। कहीं न कहीं उसे यकीन था कि वह अपने ख्वाब को हकीकत बनता देखने वाली है। और तभी एक चमत्कार हुआ। पत्थरों के बीच से एक छोटी सी चिंगारी निकली, सुनहरी नारंगी रोशनी का एक छोटा सा बिंदु, जो एक पल के लिए चमका और फिर गायब हो गया। सबकी सांसें थम गईं। पीर फरीद ने तुरंत उस चिंगारी को सूखी घास के एक छोटे से ढेर पर गिराया, जिसे वे साथ लाए थे। धीरे धीरे घास से एक पतली सी धुआं की लकीर उठने लगी। पहले इतनी पतली कि देखी भी मुश्किल से जा सकती थी, फिर धुआं और मोटा होता गया। पीर फरीद ने बड़े ध्यान से उस पर फूंक मारी, जैसे एक नन्हे बच्चे को प्यार से जगा रहे हों। धुआं और घना होता गया और सबके दिल की धड़कन बढ़ती गई। और फिर अचानक से सबकी आंखें चौंधी आ गईं। घास के ढेर से एक छोटी सी लपट उठी, शोलाए आतिश। सबके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले भाव थे। जहीर की आंखों में आंसू थे, शिहाब हैरान था और पीर फरीद के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। मेहरून की आंखें चमक रही थीं, उनमें शोलाए आतिश की सुनहरी रोशनी का अक्स था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, जैसे उसके अंदर भी कोई शोला जल उठा हो। शिहाब ने एक लंबी लकड़ी ली और उसके एक सिरे पर आग लगा दी। ये उनका पहला मशाल था। चारों ने वापसी का सफर शुरू किया, हर कदम पर सावधानी बरतते हुए। रास्ते में हवा के झोंके आग को बुझा सकते थे, इसलिए वे बारी बारी से आग को अपने हाथों से ढकते जा रहे थे। अचानक एक घनी झाड़ी से एक विशाल गाढ़े शेर निकला। वह इतना बड़ा था कि उसके पंजे एक आदमी के सिर जितने थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और दांत तलवारों जैसे नुकीले। चारों खौफ से जम गए। शिहाब ने फौरन अपना मशाल उठाया और पूरी ताकत से शेर की तरफ उछाला। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन निशाना सही था। जलती हुई लकड़ी हवा में एक चमकदार चाप बनाते हुए शेर की तरफ बढ़ी। और फिर एक अजूबा हुआ। गाढ़े शेर, उसने एक बार गुर्राकर अपनी हार मान ली और जंगल में गायब हो गया। चारों ने एक दूसरे को देखा और इस अजीब घटना को समझने की कोशिश की। मेहरून ने आग की तरफ इशारा किया और फिर भागते हुए शेर की तरफ। जहीर बुद्धिमानी से सिर हिलाने लगे। सब समझ गए, शोला-ए आतिश सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं, हिफाजत भी देता है। जब वे कबीले में वापस पहुंचे तो शुरू में लोग डर गए। अंधेरे में जलती हुई मशाल का अजीब नजारा देखकर बच्चे अपनी माओं के पीछे छिप गए और बुजुर्ग लोग प्रार्थना करने लगे। यह कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। पीर फरीद ने
धैर्य से शोला ए आतिश के इस्तेमाल का तरीका दिखाना शुरू किया। उन्होंने पत्थरों से एक गोल चूल्हा बनाया और आग को उसमें रखा। फिर उन्होंने एक लकड़ी पर मांस रखकर उसे आग के ऊपर पकाना शुरू किया। धीरे धीरे भाप उठने लगी और एक अनोखी खुशबू पूरे कबीले में फैल गई। धीरे धीरे डर की जगह कुतूहल ने ले ली। कबीले के लोग एक एक करके आगे आने लगे, शोला ए आतिश की गर्माहट महसूस करने के लिए। जब उन्होंने पहली बार पका हुआ मांस चखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। यह स्वाद इतना अद्भुत था कि उनकी झिझक गायब हो गई। कुछ ही हफ्तों में शोला ए आतिश पूरे कबीले का हिस्सा बन गया। हर झोंपड़े के बाहर एक छोटा चूल्हा था जहां परिवार खाना पकाते और ठंडी रातों में गर्माहट पाते। आग के आसपास बैठकर कहानियां सुनाने और सुनने का रिवाज शुरू हुआ। गाड़ों की दीवारों पर अब नए नक्श उकेरे जाने लगे। कबीले के कलाकार प्राकृतिक रंगों से शोला ए आतिश और उसकी खोज की दास्तान को दीवारों पर उतारने लगे। यह उनका शुक्रिया था इस अनमोल तोहफे के लिए। दीवारों पर बने चित्रों में अब इंसानों के साथ आग भी दिखाई देने लगी। इससे पता चलता था कि शोला ए आतिश अब उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका था। ये चित्र आने वाली नस्लों के लिए एक यादगार थे जो उन्हें उनके पुरखों की हिम्मत की याद दिलाएंगे। पीर फरीद ने कबीले के बच्चों को शरारा निकालना सिखाना शुरू किया। छोटे छोटे हाथ बड़े ध्यान से सीख रहे थे कि कैसे खास पत्थरों को साथ रगड़कर चिंगारी पैदा की जाती है। यह ज्ञान अब उनकी सबसे कीमती विरासत थी। बच्चे बड़े उत्साह से पत्थरों को रगड़ते, कभी कामयाब होते कभी नाकाम। पीर फरीद धैर्य से उन्हें सिखाते, उनके हाथों को सही जगह रखते। यह एक ऐसा हुनर था जिसे हर बच्चे को सीखना था। इस पर उनकी जिंदगी निर्भर थी। जब किसी बच्चे से पहली बार शरारा निकलता तो पूरा कबीला जश्न मनाता। यह बच्चे के लिए एक बड़ा मुकाम होता था, जैसे आज के जमाने में पढ़ना लिखना सीखना। वे आग के परिवार का हिस्सा बन जाते। पीर फरीद अक्सर कबीले को इकट्ठा करके शोला ए आतिश के बारे में बताते। प्रकृति ने हमें यह नेमत दी है, वे कहते। यह हमारा फर्ज है कि हम इसका सम्मान करें और इसे संभाल कर रखें। यह हमारे लिए आसमान का तोहफा है। और मेहरून अब एक युवा महिला से बदलकर कबीले की अहम शख्सियत बन गई। लोग उसे शोला वाहिनी कहने लगे। उसके कपड़ों पर आग के प्रतीक बने होते और वह कबीले की सबसे सम्मानित महिलाओं में शुमार होती। खास त्योहारों पर मेहरून अग्नि नृत्य करती। उसके हाथों में मशाल होती और वह आग के साथ ऐसे नाचती जैसे वह और आग एक ही तत्व के दो हिस्से हों। लोग दूर दूर से इस नृत्य को देखने आते। आग की रोशनी में नहाए उसके चेहरे की खूबसूरती देखने आते।